गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यूपी पीसीएस के पेपर की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि एक 14 मई को पेपर है वो। ठीक है ना। तो अब हमें डट के तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमें नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यूपी पीसीएस में कम से कम आपके 25 या 30 क्वेश्चन अबाउट करंट अफेयर के भी आते हैं। तो आपको करंट अफेयर के लिए घटना चक्र एक 6 मंथ की आती है, एक एवरी मंथ की भी आती है और एक पूरे साल की भी आती है। मेरा यही मानना है कि आप 6 महीने वाले उसको या डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मंथली जो आती हैं घटना चक्र, सबसे अच्छी यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र मानी जाती है। तो आप करंट अफेयर अगर जिसको अच्छे से तैयारी होती है, तो मेरा मानना यही है कि वो इजली से, क्योंकि 20 या 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही आते हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, घटना चक्र पढ़ना है। एक घटना चक्र भी दो तरीके की आती हैं, एक 6 महीने की आती है, एक एक साल की आती है, और हाँ एक एवरी मंथ की भी आती है। ठीक है, तो अब हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, तो हम 6 मंथ या 6 मंथ की भी लेके तैयारी कर सकते हैं। में ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। पढ़ना है क्या कि जो घटना चक्र में जो हेडलाइन होती है, अगर आप हेडलाइन को भी अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा और उसी में से ही पेपर आता है। ठीक है ना। तो आपको करंट अफेयर के लिए घटना चक्र पढ़नी चाहिए, मेरा सजेशन यही है। और आई होप, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी उसी में से। करंट अफेयर का तो आपको कभी 40 भी हो जाते हैं, कभी 30 भी हो जाते हैं। तो मिनिमम हमें अपने क्वेश्चन 70 या 80 के बीच में तो करने ही चाहिए। 70-80% के हिसाब से ही करने चाहिए, जिससे कि हमारा रिजल्ट भी अच्छा निकलता है। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गौड़ रानी। गौड़ साम्राज्य की रानी थी कमलापति। ठीक है, कमलापति जी। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि 2021 में मध्य प्रदेश के भोपाल के पास, या भोपाल में मौजूद है, हबीबगंज स्टेशन का नाम सुना होगा। उसका नाम बदलकर, हबीबगंज का नाम बदलकर क्या रखा गया था, कमलावती रेलवे स्टेशन। ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये आपका 2021 में था, पर मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा नॉलेज पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारा आ जाता है भाई गौड़ जनजाति कहाँ कहाँ मिलती है। तो गौड़ जनजाति हमारी मध्य प्रदेश में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है, और थोड़ा थोड़ा, हाँ, तो ये इतना आपके लिए काफी है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई गौड़ साम्राज्य की जो रानी थी कमलावती, उसे वो थी एक हिंदू रानी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो एक हिंदू रानी थी। ठीक है, बट हिंदू रानी थी वो, पर अंतिम रानी भी थी मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्योंकि हाँ, भोपाल में अंतिम रानी, हिंदू रानी। ठीक है, अब हम उनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई उनकी शादी किस परिवार में हुई, वो किस परिवार की थी। ठीक है ना जी बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। जब हम इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत और भी पढ़ लेते हैं हम। तो उनका जन्म 16वीं शताब्दी के, कहा जाता है 16वीं शताब्दी के सीहोर जिले में राजा कृपाल सिंह के घर में जन्मी। ठीक है, कौन, रानी कमलापति। ठीक है, रानी कमलावती। तो उन्हें बचपन से ही धनुष, घोड़सवारी, तलवार चलाना, ये चीजें भी सिखाई गई थी। ठीक है, फिर उनका विवाह किन के साथ किया गया था, तो उनका विवाह जो भोपाल के करीब 50 किलोमीटर दूर किन्नौरगढ़ के राजा स्वराज सिंह का जो बेटा था,
उनके बेटे के साथ शादी हुई थी। अब बेटे का क्या नाम था? बेटे का नाम था निजाम शाह। क्या नाम था? निजाम शाह। मैं आपको ये जो डेटें जो रिपीट करवाती हूँ वो आप थोड़ा नोट कर लिया करें, क्योंकि क्वेश्चनों में मेरा मेन पॉइंट आपको पढ़ाने का मीनिंग यही है कि आप यूपी पीसीएस में कम से कम पेपरों में जो आता है कि भाई हमने माइंड रिपीट करना पड़ता है कि भाई हमने ये चीज वहां पढ़ी थी, तो हमें डेट मैं आपको हमेशा एक बार नहीं पढ़ाती हूँ, मैं आपको कम से कम 2 या 3 बार रिपीट भी करती हूँ। तो मीन्स आप समझ सकते हो कि वो डेट कितनी इम्पोर्टेंट है, वो जगह कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो यूपीपीसीएस का मतलब होता है कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस यूपीएससी। तो तैयारी हम जब अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो अगर कोई हमें क्वेश्चन पुट अप करता है तो हमें जब अगर हमने पढ़ा है तो हम कर भी सकते हैं उसे। ठीक है ना। तो उन्हों की शादी किनों के साथ हुई थी? किन के साथ हुई थी? उनकी शादी निजाम शाह के साथ हुई थी। ठीक है ना। किसके साथ हुई थी? निजाम शाह के साथ। और अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि निजाम शाह की 7 पत्नियां थीं, उनमें से कमलावती भी एक थी। ठीक है। तो जब उनकी जब शादी हुई थी, 7 पत्नियों में से एक रानी कमलावती भी थी। ठीक है। अब इसीलिए कहा जाता है कि जो भोपाल था वहां पर हिंदू हिंदू रानी हमारी कौन थी? कमलावती। ठीक है, कमलापति थी और आखिरी मानी जाती हैं, और वो गौड़ जनजाति की थी। ठीक है, पहली जनजाति तो हम कह नहीं सकते हैं, हम अब पढ़ रहे हैं। तो गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में मिलती है। तो मध्य प्रदेश की अंतिम हिंदू रानी और आदिवासी जनजाति मीन्स गौड़ जनजाति की थी। ठीक है, उनकी शादी किन के साथ हुई थी? निजाम शाह के साथ। तो जब निजाम शाह जब राजगद्दी पे बैठे थे, जो उनके भतीजे थे आलम शाह ने उन्हें जहर देकर मार दिया था। ठीक है, या मार दिया था या मरवा दिया था, इतिहासकारों का यही कहना है। तो जब निजाम शाह को आलम शाह ने जहर देकर मरवा दिया था, तो उससे रानी कमलावती काफी दुखी हुई वो। ठीक है ना। तो वो उन्होंने एक क्या करा उन्होंने कि वो भोपाल में जो राजा निजाम शाह थे ना, उन्होंने वो रानी से रानी की वो अति प्रिय रानी थी। ठीक है ना। तो उनके लिए उन्होंने क्या करा था कि भोपाल में एक 7 मंजिल महल बनवाया था। ठीक है। तो 7 मंजिल जो महल बनवाया था वो सारा किन्नौरगढ़ के किले को छोड़कर रानी भोपाल में जाकर बस गई। ठीक है, अपने बेटे को लेकर। बेटे का नाम था नवल शाह। क्या नाम था बेटे का? नवल शाह। उनके पति का क्या नाम था? निजाम शाह। ठीक है। तो निजाम शाह की हत्या के बाद वो अपने बेटे नवल शाह को लेकर भोपाल में शिफ्ट हो गई। ठीक है, हाँ बिल्कुल, किन्नौर को छोड़कर। पर वो अपने पति की हत्या से इतनी दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, तो उन्होंने सोचा मैं अपने पति की हत्या का मीन्स बदला लूंगी। ठीक है, बदला लूंगी। तो उन्होंने क्या करा, उनका एक दोस्त था मोहम्मद खान। ठीक है, तो मोहम्मद खान से उन्होंने कहा कि भाई मुझे युद्ध करना है। किससे? जो किन्नौरगढ़ का जो अब जो शासक बना था, कौन बना था? आलम शाह बना था। ठीक है, आलम शाह बना था। तो आलम शाह को उनको राजगद्दी से हटवाना था। ठीक है, जब उन्होंने मोहम्मद खान से हेल्प मांगी या सहायता मांगी या मदद मांगी, ठीक है, मदद मांगी, तो मोहम्मद खान ने कहा कि भाई मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, मैं आपकी उन्होंने सहायता के बदले क्या मांगा? उन्होंने पैसे 1 लाख रुपए मांगे उस युद्ध को लड़ने के लिए। लाजमी है कि भाई आप जब युद्ध करने के लिए आप किसी से कहोगे या कहते हो आप
कि भैया मुझे इस क्षेत्र पर या इस राज्य में युद्ध करना है, तो जो सेना है उसका भी तो खर्चा होगा ना आने जाने में। तो उन्होंने 1 लाख रुपए उनसे मांगे। ठीक है, 1 लाख रुपए मांगे, बट रानी का क्या था, रानी कमलावती जो थी उनके पास तो पैसे थे नहीं। ठीक है, पैसे नहीं थे, तो अब उन्होंने, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको पैसे तो दे नहीं सकती हूँ, मैं आपको भोपाल का कोई एक छोटा सा हिस्सा दे दूंगी। ठीक है, युद्ध लड़ा गया, काफी मात्रा में, काफी बड़ी मात्रा में युद्ध लड़ा गया, युद्ध भी हुआ। ठीक है, तो लास्ट में क्या हुआ, आलम शाह को मार दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि आलम शाह के बाद भाई किन्नौरगढ़ जो महल के राजगद्दी पे फिर कौन बैठता, नवल शाह बैठता। नवल शाह के मन में ये हुआ कि भाई इन्होंने युद्ध करने के लिए जो ये जमीन का हिस्सा जो दिया जा रहा है, ये काफी ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है, ये जो मांग है वो सही नहीं है। ठीक है ना, उन्हें ये लगता था नवल शाह को कि ये इन्हों की जो मांग है वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो फिर उन दोनों में इस बात पर बहस हो गई, और लाजमी है कि युद्ध होना पक्का हुआ। तो युद्ध हुआ जब मोहम्मद खां और किसमें, नवल शाह में। नवल शाह में जब युद्ध हुआ तो लास्ट में क्या होता है, और काफी बड़ी संख्या में ये युद्ध भी लड़ा गया था, जिसमें नवल शाह की हत्या हो जाती है। युद्ध करते करते नवल शाह की मृत्यु हो जाती है, जिससे रानी कमलापति को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो वो कहते हैं कि भाई उन्हें काफी दुख होता है कि भाई जिस जमीन के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए, जमीन मीन्स प्रॉपर्टी के लिए मैं युद्ध हुआ, लास्ट में मुझे क्या मिला, लास्ट में क्या हुआ, रानी का बेटे की भी मृत्यु हो गई, पति की भी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं बस अब मुझे क्या करना है। अब फिर उन्होंने क्या करा, ये बात भी काफी मशहूर है, इतिहासकारों का भी मानना है। तो उन्होंने क्या करा, रानी कमलावती ने वहां जी तालाबवान करके नाम जगह थी वहां पर भोपाल में, तो उन्होंने क्या करा, वो खुलवा दिए, वहां पर जल चलवा दिया। तो जल में सारे गहने फैला दिए, मीन्स डाल दिए। तो उन्होंने सारे जो धन संपत्ति गहने सारे तालाब में डाल दिए, और लास्ट में खुद जल समाधि ले ली। ठीक है, तो ये इतिहासकार भी बताते हैं। तो उन्होंने जब जल समाधि ली थी, वो ली थी 1923 ईस्वी में। कब ली थी, 1923 ईस्वी में जल समाधि ली थी। अब हमारा एक आ जाता है कि आदिवासी गौड़ जनजाति मानी जाती है। अब गौड़ साम्राज्य जो था, मीन्स इतिहासकारों का कहना है कि गोंडवाना लैंड का इतिहास 20 करोड़ साल पहले का है। ठीक है, 20 करोड़ साल पहले का है। हमारे देश, महाद्वीप, उपमहाद्वीप अस्तित्व में आने लगे थे। ठीक है, ये जबकि इनकी उत्पत्ति है माना जाता है, इतिहासकारों का माना जाता है। भारत में मैं आज आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि भारत में आदिवासी जो की हिस्सेदारी है 8.5% की है। और आज भी आदिवासी जनजाति या 705 अनुसूचित में शामिल है। 50% आदिवासी आज के टाइम में जंगलों को छोड़कर अलग अलग स्थानों पर जा चुके हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अब क्या कर रही हैं, जंगलों को कटवाकर